चलिए आगे बढ़ते हैं। होर्मुज़ का दरवाजा बंद और दुनिया के सामने महायुद्ध की आहट। सीज फायर की स्याही सूखी भी नहीं थी कि खाड़ी में तनाव फिर भड़क उठा है। 2 हफ्ते के लिए होर्मुज़ खोलने का प्रस्ताव आया था ताकि तेल सप्लाई सामान्य हो सके और युद्ध की आग ठंडी पड़े, लेकिन हुआ उल्टा। होर्मुज़ को खोलने की बजाय पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये रणनीति जो है वो ऐसी है दबाव करने की या युद्ध की नई पटकथा है? इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है, इसलिए उसके हमले हिजबुल्लाह पर जारी रहेंगे। उधर ईरान ने लेबनान पर बमबारी को लाल रेखा बताते हुए चेतावनी दे दी है, जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक होर्मुज़ नहीं खुलेगा। यानी समुद्री रास्ता सौदेबाजी का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। खाड़ी में छिटपुट हमलों की खबरें भी तनाव को और बढ़ा रही हैं। सीज फायर में अहम भूमिका निभाने वाले जेडी वेंस भी ईरान के से नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने संकेत दिया है कि हालात ऐसे ही रहे तो युद्ध विराम कभी भी टूट सकता है। अब दुनिया की नजरें सिर्फ मिसाइलों पर नहीं बल्कि होर्मुज़ की लकीर पर टिक गई है, क्योंकि यहीं से गुजरती है तेल की सबसे बड़ी लाइफलाइन और यहीं से तय होगा कि बाजार में उछाल आएगा या महायुद्ध का बिगुल बजेगा। ज्योतिषाचार्य भी दावा कर रहे हैं कि ग्रहों की चाल टकराव की ओर इशारा कर रही है। सवाल बड़ा है, क्या होर्मुज़ बनेगा समझौते का पुल या महायुद्ध का ट्रिगर? इसी पर होगी भविष्यवाणी। हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य भी, जिनसे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको यह समझना चाहिए कि खबर क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, सीज फायर के बीच होर्मुज़ खुलने की बजाय पूरी तरह बंद है। ईरान ने 2 हफ्ते में खोलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जी हां, ये खबर जो है वो आप समझिए। सबसे पहले ईरान ने 2 हफ्तों में खोलने का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया है। पहले प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब वो प्रस्ताव पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है। लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर नाराजगी जो है वो भी जाहिर की गई है, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल लेबनान पर हमले को लेकर अड़ा हुआ है। इजराइल लगातार कह रहा है कि वो लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा। ईरान का ऐलान है, हमले रुके तभी रास्ता खुलेगा। ईरान भी ये कह रहा है कि भाई हमले रुकेंगे तभी रास्ता खुलेगा। और खाड़ी में सैन्य हलचल बढ़ चुकी है और आपको बता दें कि सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ रहा है, महायुद्ध की आशंका बढ़ रही है। कुल मिलाकर देखिए, जो बात लगातार हम कह भी रहे थे कि क्या ये सीज फायर एक्चुअली सीज फायर रहेगा भी या नहीं, होर्मुज़ क्यों बना है महायुद्ध का ट्रिगर, अब आप इसको ये भी समझ लीजिए। दुनिया के तेल का सबसे एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, जो कि आपको मालूम होगा। बंद होते ही ग्लोबल सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है, जो कि हमने देखा भी, भारत पर भी असर पड़ा है। ईरान के लिए रणनीतिक दबाव जो है वो हथियार बना लिया ईरान ने, से तुरुप का इक्का बना लिया गया ईरान की तरफ से। नौसैनिक टकराव की आशंका अब तेज होती हुई नजर आ रही है। होर्मुज़ खुला तो राहत, बंद तो महायुद्ध के संकेत। अगर ये खुल गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये बंद रहा तो कहीं ना कहीं दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस पर अपनी बातें रख सकते हैं और जो गुस्सा है वो लगातार तमाम देशों का सामने भी आया है। कुल मिलाकर आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार तमाम देशों की बातें जो है वो यही सामने आई है कि जो ये होर्मुज़ है उसे खुलना चाहिए। शिवांगी निर्भया की भविष्यवाणी जो है वो भी सामने आई है। होर्मुज़ बंद मंगल की दृष्टि से टकराव बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है। शनि की चाल लंबा खींचेगा युद्ध का, ये जो सवाल है। इसके अलावा राहु का प्रभाव, अचानक बढ़ेगी खाड़ी में हलचल, ये भी कहा जा रहा है। किस तरह से प्रभाव है? गुरु चंद्र योग, कूटनीति की कोशिश होगी मगर वो विफल हो जाएगा। कोशिश जरूर होगी कूटनीति की, लेकिन ये विफल होगा। लेबनान से भड़के संकट, ग्रह संकेत दे रहे हैं। जी हाँ, लेबनान से जो भड़केगा संकट, क्योंकि यहीं से अगर आप देखें हिजबुल्लाह पर जो हमले वो इजराइल के हो रहे हैं। होर्मुज़ बनेगा ट्रिगर, महायुद्ध की प्रबल आहट। ये कुल मिलाकर जो भविष्यवाणी है शिवांगी निर्भया की वो सामने आई है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ये भविष्यवाणी अगर सच साबित होती है तो तमाम देश अपने हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि देखिए तेल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे साथ शिवांगी निर्भया ज्योतिषी और HS रावत भी ज्योतिषी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आप ही के पास शिवांगी जी, क्योंकि जो भविष्यवाणी आपकी तरफ से की गई है, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो बातें कही गई सीज फायर की वो बिल्कुल भी सफल नहीं होगी। मतलब कुल मिलाकर हम उसी मुहाने पर है जो पहले थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि होर्मुज़ खुल जाएगा शायद, तो थोड़ी जो दिक्कतें युद्ध के 6-8 महीने के बाद होगी वो थोड़ी अब और कम होगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, बिल्कुल। सबसे पहले मेरा इंडिया न्यूज़ के सभी लोगों के लिए, इस मंच के लिए प्रणाम और देशवासियों के लिए प्रणाम। राधे, राधे। बिल्कुल, अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं और ये जो सीज़ फायर हुआ है, तो ये युद्ध रुकने वाली स्थितियाँ नहीं हैं। आप ही के मंच से मैंने पहले भी बताया कि ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी, लेकिन युद्ध नहीं रुकेगा, क्योंकि ये मुद्गर योग में सारी चीज़ें हुई हैं। अगर मैं बात ट्रंप की कुंडली की भी करूँ,
तो उन्होंने शपथ भी जो ली थी वो मुद्गर योग में हुई थी। मुद्गर योग में क्या होता है, राहु का प्रभाव ज्यादा होता है, राहु की स्थितियां देखी जाती हैं। और ये जो सीज फायर अभी कल हुआ है, तो वो भी मुद्गर योग में ही इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर ये अभी रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन नहीं रुकेगा, वापस से स्थितियां और बदतर होंगी। ये सब ट्रम्प की एक चाल है, ताकि मार्केट में इस तरह की स्थितियां बनाई जाएं। स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी कूटनीति है, जो कि राहु ही उनके लिए बढ़ावा दे रहा है। जैसा कि मैं आपके मन से कहती हुई आई हूँ कि ट्रम्प की कुंडली में राहु की स्थितियां जिस तरीके की हैं, वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी स्थितियां उसके ऊपर है। अगर मंगल और शनि की युति को हम देखें, जो 2 अप्रैल को हो चुकी है, तो ये स्थितियां बिल्कुल भी अभी रुकने वाली नहीं है। जैसा आपके मन से मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारी 17 अप्रैल आएगी, 17 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक, वो टाइम पीरियड शनिदेव जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि नक्षत्रों के प्रभाव को देखूं, ग्रहों के प्रभाव को देखूं, स्थितियों को देखूं, सारे गोचर को देखूं, तो ये स्थितियां बिल्कुल भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ पर सूर्य शनि मंगल तीनों की अभी युति बनी हुई है, बुध देव भी गोचर कर जाएंगे अब। तो ये जो योग बन रहे हैं, चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं, या ट्रम्प जी के चार्ट की बात करूं, या ईरान की कुंडली की बात करूं, या फिर मैं अमेरिका की कुंडली की बात करूं, तो ये स्थितियां बिल्कुल भी अभी थमने वाली नहीं है। ये स्थितियां बदतर होने वाली हैं। सीज फायर हुआ है, ठीक है, लेकिन वो भी इसके पीछे ट्रम्प की ही कूटनीति है, ट्रम्प की ही ये चालें हैं, जिसमें वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं सबके सामने कि ऐसा हो गया है या हम ऐसा करने वाले हैं। हर पल वो अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं, और ये राहु का ही प्रभाव है। और जैसा कि मैंने बताया कि शपथ भी उन्होंने मुद्गर योग में ही ली थी। तो ये बहुत जल्दी उनके साथी जो भी लोग हैं, वो भी उनका जी। साथ नहीं देंगे। इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। जी जी। ठीक है, मैं आती हूँ मैम आपके पास। एच एस रावत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे एच एस रावत जी यही है कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब ठीक नहीं भी तो चलिए कम से कम थोड़ा स्टेबल होगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर की पूरी परिभाषा ही बदली हुई नजर आ रही है। अगर इजराइल के हमले लगातार चलते रहेंगे लेबनान पर, तो फिर ईरान भी नहीं रुकेगा। कुल मिलाकर जो स्थिति थी, फिर हम तो वैसे के वैसे ही रह गए, जैसा मार्च वैसा ही अप्रैल जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए खुशबू जी, मैंने कल भी बताया था, इजराइल और ईरान की जो कुंडली हैं, उन दोनों की जो लग्न है, एक ही है, वृष लगन है। और उस वृष लगन के हिसाब से दोनों में कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर अमेरिका बीच में ना होता तो ये बहुत भयंकर युद्ध दोनों का होता और बहुत भारी नुकसान होता है इसमें। अब यहाँ पर जो सपोर्ट है हिजबुल्लाह को, हमास को, फिलिस्तीन को, इनको सपोर्ट है पूरी ईरान की। और जो यमन है उसके जो हूती हैं उनको भी सपोर्ट है इनकी, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस युद्ध के अंदर। अगर ये सीज फायर होता है जैसे कभी डिक्लेयर हुआ, और वहां इजराइल लगातार उन पर हमले करता है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक ईरान की और उनकी एक बेईमानी हो जाएगी आपस में, उनका जो गठबंधन है। तो इसलिए ईरान इस सीज फायर को नहीं मानेगा। वो निश्चित तौर पर इजराइल को ये कहेगा कि आप हमास के ऊपर और हिजबुल्लाह और लेबनान के ऊपर ये बंद करिए, नहीं तो मैं यहाँ पर जो होम मोर्चा है उसको मैं कहीं ना कहीं रोक दूंगा। और इस सीज फायर को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय उसकी जो स्थिति है वो कमजोर स्थिति नहीं है। ईरान लगातार इनके ऊपर भारी पड़ रहा है अभी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ग्रहों की चाल इस प्रकार की हो जाए, अब 10 और 11 तारीख के बुध भी नीच हो जाएगा, अब वो भी मीन राशि में होगा, बुध मंगल शनि एक साथ रहेंगे और सूर्य भी साथ में रहेगा। तो चतुर्ग्रही योग ये जो बनेगा, ये बड़ा खतरनाक बनेगा। इसलिए मुझे लगता है ताबड़तोड़ दोबारा से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। रही मुश्किल है यहाँ पर ट्रम्प की, क्योंकि ट्रम्प चंद्रमा पीड़ित आदमी, उसकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है। और कुंडली में जब चंद्रमा नीच का होता है तो आदमी साइको किस्म का होता है, उसकी बातों पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। उसके खुद के देश के अंदर बहुत बुरा हाल है, वहाँ वो खुद परेशान है। वहाँ वहाँ पर दबाव पार्लियामेंट के अंदर उसके सांसदों का बहुत जबरदस्त आ रहा है, पब्लिक का दबाव आ रहा है। तो उसकी मजबूरी थी कि वो इस युद्ध से निकलना चाहता था किसी भी थी। अगर वो इस युद्ध से निकलता और सीज फायर करता और इजराइल ईरान का युद्ध रहता है, तो ये बड़ा बहुत मामला टफ हो जाएगा और ये स्थिति लगातार अभी चलेगी। जब तक शनि और मंगल की युति रहने वाली है गोचर के अंदर, तब तक ये युद्ध लगातार अभी चलता रहेगा, छोटी मोटी घटनाएं चलती रहेंगी। अभी इसमें हम ये नहीं कह सकते सीज फायर इसमें होने वाला है, पूर्ण रूप से होगा नहीं, क्योंकि इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इनके ऊपर हमले जारी रखेगा जब तक वो लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। वहां सीज
नहीं होता जब तक इस सीज़फायर का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि ईरान की और इजराइल की और अमेरिका की लड़ाई तो हमास के ऊपर हुई थी, क्योंकि हम्म। हमास ने 1500 निर्दोष लोगों को इजराइल को मारा था। हम्म। उसके बाद ही ये घटना शुरू हुई है, और उनको सपोर्ट करता है पूरी की पूरी रॉकेट लॉन्चर सबसे ईरान सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए अभी खुशबू जी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो युद्ध है ये सीज फायर में जाएगा। कारण ये है कि अभी भी वहां पर जो हमले लगातार इजराइल के चल रहे हैं जी। हिजबुल्लाह के ऊपर और हमास के ऊपर, वो बंद नहीं होते। तो ये पूर्ण रूप से इसको हम युद्धबंदी नहीं बोल सकते, ठीक इसलिए है। ये अभी हुँ। चलेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप रावत जी कह रहे हैं कि इसको युद्धबंदी पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। अच्छा शिवांगी जी, जो ये पूरी परिस्थिति नज़र आ रही है, इसमें क्या लगता है आपको कि क्या कोई संभावना लग भी रही है कि युद्ध खत्म होगा, या फिर इसको भी हम न्यू नॉर्मल करेंगे? लेकिन एक बात तो है ना कि जब पहले रशिया और यूक्रेन के युद्ध हो रहे थे, इज़राइल के जो युद्ध हो रहे थे हूथी हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, उसका असर भारत पर या अन्य देशों पर इस तरीके से नहीं पड़ रहा था जितना असर इस युद्ध का पड़ रहा है। कुल मिलाकर अभी तो तेल और गैस की बात नहीं है, आयात निर्यात हर एक व्यापार पर असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या लग रहा है कि यह स्थिति कितना लंबा मतलब जाएगी, और इससे भारत की अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल खुशबू जी, अभी स्थितियां जैसा मैं आपके मन से कई बार बता चुकी हूँ, सुधार में नहीं आने वाली हैं। अभी 11 मई से ही कालसर्प योग का भी निर्माण होगा। और अगर मैं बात करूं कि स्थितियां अमेरिका की कुंडली की बात करूं, ट्रंप जी की या ईरान इजराइल की, सभी की कुंडलियों के अध्ययन के आधार पर ये निकल के आया है कि अभी मई से 27 मई से और सितंबर तक का मतलब ये टाइम पीरियड जो जाएगा ये भी अच्छा नहीं जाएगा। युद्ध की स्थितियां बहुत बढ़ेंगी। फिर जैसा कि अभी युद्ध जो कल ब्रेक हुआ था, सीज फायर की बातें जो आ रही थी, तो कल ज्येष्ठा नक्षत्र मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण हुआ था। और जो हमारा चंद्र ग्रहण हुआ था वो भी मंगलवार के दिन हुआ था। 15 दिन के अंतराल में थे, तो ग्रहण कभी अच्छे नहीं बताए जाते हैं 15 दिन के अंतराल पे। और ये वापस से आगे हमारे, अगर मैं बात करूं तो दोबारा से वापस ऐसी स्थितियां बनेंगी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंतराल में ही होने वाले हैं। तो अभी ये स्थितियां पूरी साल को भी लेकर बात करूं तो स्थितियां अच्छी नहीं रहने वाली हैं। साल के अंत में खप्पर योग का भी निर्माण होगा, वहां राहु केतु का भी ट्रांजिट होगा। तो ये सारी स्थितियां अभी नहीं थमने वाली हैं। जैसा मैं आपके मन से बार बार खुशबू जी बताती आ रही हूँ कि ऑन ऑफ की सिचुएशन रहेगी। हम्म। हमें लगेगा कि युद्ध अब थमने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं थमेगा। हाँ बिल्कुल, सारे देश इसमें प्रभावित होते हैं। जब कोई युद्ध दो देश सम्मिलित होंगे, इसमें वापस से और देश भी सम्मिलित होने की संभावना है। जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो तुर्की हो सकता है, ओमान हो सकते हैं, दुबई हो सकते हैं, मिडिल ईस्ट तो शामिल होगा ही होगा। वेस्टर्न कंट्री भी इसमें आगे जाके शामिल होंगे, लेकिन उसमें अभी समय है। पर युद्ध नहीं थमेगा। रही बात भारत की, तो भारत भी प्रभावित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं, सनातन धर्म को हम जो मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भक्ति और शक्ति, वो हमको कहीं ना कहीं ये शक्ति देगी, उनकी भक्ति, कि वो इन सब चीजों से आगे निकल जाएं, उन इन सब चीजों का सामना अच्छे से कर लें। हम्म। अगर बात करूं स्थितियां परिस्थितियां ग्रह गोचर की, तो ग्रह गोचर अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा मैंने बताया, शनि भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। तो ये टाइम पीरियड बार बार मैं बताती आ रही हूँ, 17 अप्रैल से लेकर जो 23 मई का है, इसमें स्थितियां और बहुत बिगड़ेंगी। मई भी अच्छी नहीं रहेगी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग हट के बता रही हूँ, जो मैंने आपके मन से दिसंबर में भी बताया था जब आपके वहां आई थी, हम्म। कि भारत पाकिस्तान में भी चीजें बहुत देखने को मिलेंगी। कोई अटैक भी हो सकता है भारत की तरफ से, सीज फायर भी हो सकते हैं। और जो चीजें लास्ट ईयर हुई थी वो वापस से हमें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में भी जो महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा में जो अंतरदशाएं हैं, चाहे वो बुध की अंतरदशा की बात करूं, प्रत्यंतर दशा की बात करूं, तो वो ठीक नहीं है। विशाखा नक्षत्र का योग बन रहा है, तो वहां पर भी वो स्टडी भी मैंने की पाकिस्तान के चार्ट को लेकर, भारत के चार्ट को लेकर। तो वहां पर ये स्थितियां हमारे देश में उधर से भी देखने को मिलेंगी। और अभी अगर वापस में ईरान और इजराइल अमेरिका की बात करूं, तो बिल्कुल खुशबू जी, ये स्थितियां जी। अभी नहीं थमने वाली हैं। और ट्रंप जी हमको इल्यूजन में बार बार कहती आ रही हूँ कि वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मुद्गर योग की मैं बात कर रही हूँ, तो हम्म। उनकी सत्ता भी परिवर्तित होगी, उनके साथ रहने वाले लोग ही उनका साथ नहीं देंगे। क्योंकि मुद्गर योग में जब शपथ ली जाती है, राहु के प्रभाव से होता है, तो राहु हमेशा इल्यूजन ही क्रिएट करता है।
ठीक है, तो वो ठीक है। सारी स्थितियां भी इस तरफ हम्म। इशारा कर रही हैं कि चीजें बहुत बिगड़ने वाली हैं। और अभी तो ये न्यूक्लियर वॉर भी होंगे। और जैसा शनि मंगल की युति मीन में हुई है, अब वहां सूर्य भी और बुध भी जैसे नीच के होके आ रहे हैं। तो ये स्थितियां आप देखना, वाणी से वो लोगों को भ्रमित करेंगे और हम्म। ये स्थितियां बहुत उग्र होंगी। और जो युद्ध होंगे, जो अभी राहु के प्रभाव से इल्यूजन धुआं हो रहा था, एयर हो रहे थे, वायु में हो रहे थे, वो सारे के सारे युद्ध जल के माध्यम से होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जैसा कि रावत जी ने सर ने कहा, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं कि ये स्थितियां बिल्कुल भी अभी थमने वाली तो नहीं है। क्योंकि ज्योतिषीय आकलन यही कह रहे हैं, हमारी गणनाएं यही कह रही हैं कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो है, जैसा कि बार बार बोला जा रहा है कि महाभारत काल के समय जो ग्रह नक्षत्र थे, तो हम जब महाभारत के पर्वों का अध्ययन करते हैं तो वहां भी इनके सबके बारे में बताया गया है। तो स्थितियां ग्रह नक्षत्रों की बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, खुशबू जी। ठीक है, ओके फाइन। और रावत जी, अब एक जवाब आपसे ये भी कि अगर ये स्थिति यूं ही रही तो आने वाला समय और कितना ज्यादा खराब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ट्रंप की स्थिति लग रही है, उसे देखकर क्या लगता है, क्या ट्रंप अब जो बातें वो कहते हैं वो कर भी पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है खुशबू जी, जो कह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। बस एक ही है कि जो पागल आदमी होता है, उसके हाथ में अगर पत्थर पड़ जाए तो कहीं मार सकता है। तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हताश होगा और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है और उसकी बेइज्जती उसके देश में बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और उस पर एक कहीं ना कहीं इस्तीफे का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आता है और जनता में वहाँ विद्रोह होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है वो ईरान के ऊपर परमाणु हमलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बन सकती है और वो इजराइल को बोल सकते हैं कि आप इसको कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए। हम्म। क्योंकि साइको आदमी का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वो इस समय पर एज इट इज समझौता करके युद्धबंदी करते हैं तो वो अमेरिका के इतिहास का सबसे कायर राष्ट्रपति माना जाएगा और अमेरिका की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। और इस समय ईरान के साथ उसका लड़ना बहुत ज़्यादा उचित नहीं, क्योंकि उसको चीन की सपोर्ट है और उसको रसिया की सपोर्ट है। जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट करी थी, उन्होंने जिस प्रकार से पहले गोर्बाचोव के टाइम पर रसिया को तोड़ दिया था, रसिया भी उससे खपा बैठा हुआ है। उसको तो मौका मिला है कि इसको इस समय खत्म करने का, इसलिए वो भाग चुका है यहाँ से और वो समझौता ठीक है। करके निकल की कोशिश कर चलिए रहा सर, है। समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए इस खास मुद्दे पर। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या ये सीजफायर बन पाएगा और क्या ये युद्ध खत्म हो पाएगा। बहरहाल रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।